जबकि इंडिया में, खैर हम इंडिया के साथ क्या कंपेयर करें। उन्हें तो हमें ताना दिया कि हम पहले बम लेके हाथ में फिरते थे और अब उसी हाथ में हम कशकोल लेके फिरते हैं। बाहर के लोग इस मुल्क में क्यों इन्वेस्ट करें? आई डोंट वांट टू कोट द एग्जांपल ऑफ आवर एनिमी कंट्री। क्या फर्क होता है एक डिक्टेटरशिप में और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में? डिक्टेटरशिप में वो लेजिटिमेसी नहीं होती है क्योंकि उसमें आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होती। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है वो अपने मैंडेट जो आवाम ने उसको दिया होता है उसकी एक मॉरल स्ट्रेंथ होती है, उसकी लेजिटिमेसी होती है। मिनिस्टर साहब एक शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्होंने जो फैसला किया इस हुकूमत में आने का, मेरा ख्याल है ये उनकी ज़िंदगी का सबसे, मैं कह सकता हूँ, गलत फैसला था। जिस तरीके से ये हुकूमत आई सबको पता है, जिस तरह से ये हुकूमत बनाई गई सबको पता है। जनाब वाला, अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड देखें तो वो हाई पब्लिक डेट की वजह से एक मेन कॉज थी। इतना बड़ा पहाड़ कर्जों का, जिसमें कि कोई तकरीबन 57 ट्रिलियन का हमारा पब्लिक डेट बन गया है, और हमारी जो डेट सर्विसिंग है वो तकरीबन 75% ऑफ द बजट ऑफ द रेवेन्यूज है। कोई 10 के करीब, 10 ट्रिलियन के करीब हमने अपनी डेट सर्विसिंग करनी है। होगा क्या कि हमारा फिस्कल डेफिसिट मज़ीद बढ़ेगा, उसके लिए हम मज़ीद कर्जे लेंगे। इन्वेस्टर्स हैं कोई वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, जबकि इंडिया में, खैर हम इंडिया के साथ क्या कंपेयर करें। उन्हें तो हमें ताना दिया कि हम पहले बम लेके हाथ में फिरते थे और अब उसी हाथ में हम कशकोल लेके फिरते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इससे दिल दुखा है स्टेटमेंट पे। मुझे नहीं उम्मीद कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट को इस पर कोई तकलीफ पहुंची होगी। ये जो हमारी इकोनॉमिक फिगर्स हैं ये इसी का आईना है कि आपने गलत तरीके से, इंक्लूडिंग मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपने इलेक्शन हारे हुए हैं, वो भी मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स के जरिए ये आए हैं। जितने आप देख लें, डिफेंस मिनिस्टर है, कौन सा मिनिस्टर है, दे हैव ऑल लॉस्ट देयर इलेक्शंस। बाहर के लोग इस मुल्क में क्यों इन्वेस्ट करें जब आपके अपने लोग किधर गए? वो स्विस अकाउंट्स भूल गए, किधर गए एवनफील्ड भूल गए। ओ भाई, ये पैसे आप इस मुल्क में लाएं, इस वक्त मुल्क को जरूरत है। इस मुल्क में आप ही ने इसको इस नहज में पहुंचाया है, क्योंकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के जो अवाम है तो वो घास खाएंगे। पाकिस्तान के अवाम जिसमें कि मेजॉरिटी यंग लोगों की है, हमारे इस वक्त वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है नहीं, जिन्होंने कहा था जब उनसे पूछा गया कि भाई मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स आर लीविंग द कंट्री, तो उन्होंने कहा कि सो व्हाट। जनाब चेयरमैन, नौजवान इस मुल्क का सबसे कीमती असासा है। I don't want to quote the example of our enemy country. अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशंस थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग्ड था। इंतकाल इख्तियार कैसे हुआ? जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी की जंग लड़ता रहो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता, और जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। इस किस्म की चीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है। बिकॉज आप नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, आप ही नहीं चाहते हैं। with 1,000 apologies, that's a fact that your parties don't want a free and fair election, which is the root cause
of all this West that we see, be it the economy, be it the society, be it anything, the progress of this country, वो नहीं हो रहा. उसकी वजह, बुनियादी वजह ये है, यहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है.